तो यहाँ पर ये इस तरीके से जो है खेत में सोयाबीन ख़त्म होने लग गई है। ये पत्तियाँ पीली पड़ चुकी है और इसकी वजह से जो है उत्पादन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। उड़ रही है बिल्कुल बारीक बारीक, ये आप देख सकते हो। तो किसान साथियों हो जाइए सावधान। अभी कुछ समय से जो है बहुत से किसान भाइयों की ये शिकायत आ रही है कि उनके खेत में जो सोयाबीन बो रखा है वह पीलापन पड़ रहा है उसके अंदर। तो साथियों पीलापन सोयाबीन में पड़ने के कई सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें कीट या फिर फफूंद पौधे के जड़ों में लग सकती है। इसके अलावा नाइट्रोजन की कमी हो सकती है, जिंक की कमी हो सकती है, साथ ही और भी कई सारे रोग हो सकते हैं। तो अभी हम एक प्लाट में आए हैं जहाँ पर जो है सोयाबीन में बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने की संभावना दिख रही है। कई सारे जो घेरे हैं वह ख़त्म होने लग गए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर ये इस तरीके से जो है खेत में सोयाबीन ख़त्म होने लग गई है। ऐसा कई सारे किसानों के साथ हो रहा है। अभी आप देख सकते हो जड़ें पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या कारण है कि सोयाबीनों के प्लॉट में जो है पूरा खेत नहीं बल्कि कुछ जगह पर आप देख सकते हो खेत में बाकी जगह पर जो है बिल्कुल सही कंडीशन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ जगह पर, एक यहाँ पर है, एक वो उस साइड में है, इसके अलावा एक वो वहाँ पर है, ऐसे कुछ जगह पर जो है सोयाबीन ख़राब हो रही है। तो इसके पीछे का क्या कारण है, किस वजह से ये सोयाबीन ख़राब हो रही है, इसका क्या निवारण है और कौन से कीट जो है इसको ख़राब कर रहे हैं। तो मुख्य रूप से अभी जो है 2 प्रकार से सोयाबीन ख़राब हो रही है, जिसमें नंबर 1 है पीला मोजक। पीला मोजक की वजह से भी जो है सोयाबीन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। और इसके अलावा जो है जड़ में कीट का लगना, इन 2 वजह से जो है अभी सोयाबीन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, नुकसान हो रहा है। कई सारे किसान भाइयों के कई सारे खेतों में हो रहा है। इसके अलावा जो है पिछले साल भी हमने देखा था कि कुछ किसानों के खेत पूरे के पूरे ख़त्म हो गए थे। इस तरीके से थोड़े थोड़े से घेरों में जो है समस्या आती है, फिर धीरे धीरे पूरे खेत में चली जाती है और इसकी वजह से जो है खेत का जो है सोयाबीन का ग्रोथ रुक जाता है, सोयाबीन सूखने लग जाती है, मुरझाने लग जाती है और आपका उत्पादन बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। अगर आपकी फली वगैरह अभी नहीं लगी है तो फिर उनके आने की संभावना भी कम हो जाती है। तो इस तरीके से पूरा उत्पादन गिर जाता है और किसान भाइयों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम इन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक्निकल फार्मर जो है आपके लिए ऐसी ही चीज़ें, खेती से जुड़ी हुई चीज़ें और बिज़नेस वगैरह की चीज़ें लाता रहता है। तो साथियों बात करें इस प्लॉट की, तो इसमें जो है हमने देखा है कि इसमें जो है पौधों के अंदर हल्की सी फंगस हमें देखने को मिली है। इसके अलावा इसमें कीट नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो कीट और फंगस की वजह से इस खेत में रोग आ रहा है। तो इसका निवारण जो है आप कुछ टेक्निकल में बताता हूं, उनसे कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं। थाइमेथोक्सम 12.6% या फिर लेम्बडा साइहेलोथ्रिन 9.5% ZC। तो साथियों आप इन दोनों टेक्निकल की जो है किसी भी कंपनी की, अच्छी वाली कंपनी की दवाई ला करके अपने खेत में स्प्रे भी कर सकते हो और आप जो है खाद के साथ खेत में जड़ के लिए डाल भी सकते हो। तो इन दोनों का कॉम्बो बना करके भी आप डाल सकते हो और अलग अलग भी डाल सकते हो। वह आप जहाँ से भी दवाई लाते हो वहाँ से उनसे कांटेक्ट करके आपकी फसल के बारे में चर्चा करके फिर जो है आप इसमें छिड़काव कर सकते हो। तो इस तरीके से इस रोग को आप कम कर सकते हो। लेकिन अगर आपके खेत में ये रोग ज़्यादा फैल गया है और कीड़ों ने आपकी फसल पर पहले ही हमला कर दिया है, तो अब अगर आप उपचार करोगे तो वह इतना कारगर नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस पौधे को कीड़े ने काट लिया है अब उसका कुछ भी नहीं हो सकता है, वो ख़त्म होगा। और कुछ पौधे ऐसे भी होंगे जिनको कीड़ों ने काट लिया है लेकिन अभी तक वह सूखे नहीं हैं। तो आप स्प्रे या फिर दवाई डाल दोगे, उसके बाद भी कुछ पौधे जो है आपके सूखते हुए दिखाई देंगे। तो अगर आपके खेत में थोड़ा सा प्रकोप दिख रहा है तो आप इसका सोल्यूशन कर सकते हो। और अगर आपके पूरे खेत में फैल गया है तो फिर तो पैसा बर्बाद है, फिर आपको उपाय करने का कोई मतलब नहीं है। तो साथियों अभी हमने बात करी है फंगस और कीट वाले रोग की जो जड़ से पौधे को ख़त्म करते हैं, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं वायरस की। तो सोयाबीन में जो अभी बहुत ज़्यादा वायरस, हर क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा वायरस देखने को मिल रहा है, जिसे हम पीला मोजक के नाम से जानते हैं। साथियों आप देख सकते हो यहाँ पर जो है ये पत्तियाँ पीली पड़ चुकी है और इसकी वजह से जो है उत्पादन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है फसल का। इसमें जो है पौधे सूखने का इतना ज़्यादा समस्या नहीं देखने को मिलती है, लेकिन उत्पादन जो है वो कम हो जाता है। इसको फैलाने के लिए मुख्य रूप से जो है सफ़ेद मक्खी है, वही जो है इसको फैलाती है। तो आपको थोड़ा सा हम डेमो भी देंगे। यहाँ पर कहीं ना कहीं सफ़ेद मक्खी हमें को दिख रही होगी। आप यहाँ पर आइए, ये देखिए यहाँ पर बहुत सारी सफ़ेद मक्खी उड़ रही है बिल्कुल बारीक बारीक, ये आप देख सकते हो। ये देखिए आप,
तो इस मक्खी की वजह से जो है ये वाला रोग बहुत ज़्यादा फैलता है। इस तरीके से आपके पत्ते जो है वो पीले पड़ने लग जाते हैं, खरदरे होने लग जाते हैं। तो ये समस्या देखने को आती है। तो ये पूरे प्लाट में नहीं आती है, शुरू में कुछ पौधे दिखाई देते हैं, फिर धीरे धीरे करके वो वायरस फैलता जाता है। तो अगर आपके खेत में अभी हल्की सी समस्या देखने को मिल रही है, कहीं कहीं पर एक आध दो पौधे हैं, तो आप उनको जो है उखाड़ करके खेत से दूर कहीं पर फेंक दें या फिर उनको थोड़ा गड्ढा खोद करके अंदर डाल दें, ताकि ये वायरस आगे ना फैल पाए। लेकिन अगर आपके खेत में बहुत ज़्यादा ये वायरस फैल चुका है तो फिर इसका उपचार करने की आपको ज़रूरत है। तो उपचार करने के लिए हम आपको कुछ टेक्निकल बताते हैं जिनसे आप इसको उपचार कर सकते हो। एमिडाक्लोरोपिड 17.8% SL या फिर एसिटामिप्रिड 20% SP, या फिर आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं थाइमेथोएक्सम 25% WG। साथियों, ये कुछ टेक्निकल थे जिनकी आप दवाइयाँ ला सकते हो अपने आसपास के जहाँ से आप दवाई लाते हो, दवाई वाले के पास से। इसके अलावा आप और भी उनसे भी राय ले सकते हो, अपनी पौधों की कंडीशन बता सकते हो, क्योंकि और भी कारण हो सकते हैं पीलापन होने का, तो दूसरे कारणों की वजह से भी हो सकती है। तो आप पहले अपने जहाँ से दवाई लाते हो उनको पूरी तरीके से बता दें कि हमारे क्या समस्या आ रही है, फिर ही दवाई लाइएगा। और आप किसी भी कंपनी की अच्छी दवाई ला करके स्प्रे कर सकते हो। और साथियों, बात करें इसमें सफ़ेद मक्खी की, तो ये जो है लगभग अपने जीवन काल में 50 से लगा करके 200 अंडे देती है। तो साथियों, आप सोच सकते हो कि इनकी जो है बढ़ोतरी कितनी जल्दी होती है। ये मुख्य रूप से क्या करते हैं कि पौधे का रस चूसते हैं, जिससे जो है अगर हमारे खेत में वायरस है तो वह वायरस एक पौधे से दूसरे पौधे पर जो है ट्रांसफ़र हो जाता है। इस वजह से ये वायरस फैलने लग जाता है। साथ ही हमारे पड़ोसी की खेत में भी ये वायरस जा सकता है। तो इस वजह से इसका रोकथाम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इनकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, क्योंकि ये लगभग 50 से 200 अंडे देते हैं। तो आप खुद सोच सकते हो कि इनकी तादाद कितनी जल्दी बढ़ सकती है। तो साथियों, हमारा काम था आपको जागरूक करना, बाकी आगे का निर्णय आप ले सकते हो। आपके खेत में क्या स्थिति बन रही है, आपकी फसल में क्या स्थिति है, उस हिसाब से आप आगे का निर्णय अपने विवेक से ले सकते हो। बाकी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और आपके खेतों में और कौन कौन सी समस्या आ रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उसके बारे में भी आगे वीडियोज़ वगैरह बना सकें। कौन सी फसल में क्या समस्या आ रही है और भी कौन कौन सी दिक्कतें आ रही है, ये भी आप हमें बता सकते हो। तो टेक्निकल फार्मर को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।